क्लियर है भाई यहाँ तक कि नेगेटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव क्या करता है रिपेल, तो वहां जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, इसको एनर्जी की टर्म्स में भी समझो, थोड़ा अच्छा रहेगा तुम्हें समझना। सोच के देखो, जब मैं कोई चीज छोड़ता हूँ तो वो कहाँ जाती है? तो हम क्या कहते हैं, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा और नीचे, क्योंकि चीज हमेशा लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे जाती है। चीज हमेशा, क्लैरिटी है? अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, मतलब उसके लिए जहां पे है वो हायर एनर्जी है, और जहां पे जा रहा है वो। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, नेगेटिव से, तो नेगेटिव क्या हो गया उसके लिए, और पॉजिटिव क्या हो गया। क्लैरिटी है? पक्का? इसमें एक सवाल जल्दी पूछा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, तो ठीक है। चार्ज हमेशा पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, गलत है। क्योंकि चार्ज में दोनों आएंगे, पॉजिटिव भी आएगा, और जबकि पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होगा वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएगा। इसी में एक और लाइन आती है कि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाता है, तो ये ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों हायर पोटेंशियल एनर्जी से कहाँ जा रहे हैं। इस लेक्चर को दोबारा देख लेना, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आया। ये कम से कम ये वाला सेक्शन, क्लैरिटी है? पोटेंशियल कौन सा जो मैं बता रहा हूँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर लिखवाया ना फॉर्मूला, वो वाला, वो आएगा अभी। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? ओके, ध्यान सुनना। अच्छा, किससे काम आ जाएगा, चलो देखो ध्यान से। क्वेश्चन देखो ये वाला, ये तुम्हारा 14 सवाल है एनसीईआरटी का। शोज 3 चार्जेस दे रखे हैं भैया, ठीक है। सोच के देखो, तीनों चार्जेस हमें, जो इनिशियल वेलोसिटी हो तीनों में हॉरिजॉन्टल है, हाँ के ना? इसमें कोई डाउट? अच्छा, 2 चार्जेस तो ऊपर गए और एक चार्ज कहाँ गया? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी यहाँ पे, पॉजिटिव से? पक्का? अच्छा, ये नीचे गया तो इस पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव। और इन दोनों पर कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, ज्यादा नीचे कौन गया, ज्यादा डेविएशन किसका है, तो इसमें यहां से देखो, ये वाला एंगल देखो, उससे आइडिया लग जाएगा। इसमें ज्यादा लग रहा है, थर्ड में ज्यादा लग रहा है। मुझे फर्स्ट में ज्यादा लग रहा है, नहीं मुझे याद नहीं है इसका आंसर, मतलब चेक कर रहे हैं एक बार बस। यस यार, अच्छा ये हटेगा, इसको ऊपर रख दो। देख 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 एक बार, पहले ये देखो, 1 का तो ज्यादा है, ये समझ में आ रहा है? देखो, पहले मैंने ये 1 के लिए बनाया था, देखो 1 के लिए ठीक है ये वाला। इसमें किसी को डाउट है? देखो 1 के लिए, देखो देखो ये, और थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, ये सीधा ये ऐसे गया, किधर ऐसे, तो ये हो गया। कोई डाउट भाई 1 के लिए? देखो 2 के लिए, 1 का दिख रहा है ज्यादा है, तो 1 का तो डिवीजन पक्का ही ज्यादा है। अच्छा, 3 के लिए कैसे देखें? अम, ये एंगल दिख रहा है, वैसे 1 के लिए ज्यादा ही लग रहा है, देखो। लेकिन थर्ड का deviation बहुत है, start हुआ। हाँ, ये भी सही कह रहे थे, तो थर्ड का ही रहेगा, वैसे एंगल ज्यादा लग रहा है अब थर्ड। ठीक है, थर्ड आंसर ज्यादा ठीक लग रहा है। क्लियर है भैया? नहीं, थर्ड ज्यादा ठीक लग रहा है, गुड इनफ। चलो, तो पहले हमने क्या कहा कि भाई थर्ड कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। 1 और 2 क्या हो जाएंगे, और ज्यादा कौन डेविएट हो रहा है, थर्ड चार्ज। कोई डाउट? ओके, क्या कह रहे हैं, शोज द ट्रैक ऑफ 3 यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक, गिव द साइंस ऑफ द 3 चार्जेस। 3 चार्जेस के साइन समझ में आ गए? विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। अच्छा, चार्ज टू मास रेशियो का मतलब ही क्या हुआ? तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई जब ये चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसके ऊपर क्या लगा, फोर्स। क्या लगा? अच्छा, फोर्स लगा तो F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, कि सॉरी Q इंटू ई, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। हाँ भाई, क्लैरिटी है? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबके लिए सेम है, चार्ज सबका अलग होगा, जिसकी वजह से फोर्स भी सब पे अलग लगेगी। अच्छा, फोर्स
जब लगती है किसी चीज पर तो क्या आता है? एक्सेलरेशन। तो हम क्या बोलेंगे? F इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू मास इनटू, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर? क्यू ई बाय एम। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन होगी कौन सी डायरेक्शन में होगी? तो वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी डायरेक्शन में है? नहीं आई बात समझ? नहीं आया? पक्का? देख लो, जबरदस्ती नहीं है तीनों को। अच्छा, तो हमने क्या कहा, जैसे भाई जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में क्या लगती है? फोर्स। पॉजिटिव होगा तो उसी डायरेक्शन में लगेगी, नेगेटिव होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, लेकिन लगेगी उसी अलोंग द लाइन ही। क्लैरिटी है? अच्छा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। तो ये नीचे गया मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, नीचे की तरफ फोर्स लगा, ये दोनों ऊपर गए मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर चार्ज टू मास रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, एक्सेलरेशन सोच के देखो, सबसे ज्यादा जो डेविएट होगा क्या उसी की एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी? इसका मतलब थर्ड चार्ज हो गया वो। तो इसीलिए क्यू चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट किसमें होगा? जिसमें एक्सेलरेशन, जिसमें डेविएशन। क्लैरिटी है या नहीं, पहले मुझे बताओ, तुम्हें कोई भी डाउट है तो बताओ। चार्ज 1 एंड 2 आर नेगेटिव, थर्ड क्या हो गया? पॉजिटिव, और थर्ड पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू। समझ में आ रहा है भाई? पक्का? ओके, अगला देखते हैं। एल इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन लिया हमने और वो 1 पॉइंट, अच्छा पहले तो ये जाएगा कहाँ, ऊपर या नीचे? नीचे, एरो तो दे ही रखा है वैसे तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, कितना? 2 × 10⁴ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। अब हमने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या कर दी? रिवर्स कर दी। क्लैरिटी है नहीं? तो ध्यान से देखो, जहां पॉजिटिव है पहले केस में वहां नेगेटिव हो गया अगले केस में, रिवर्स हो गई। नाउ the direction of magnetic field is reversed keeping the magnitude unchanged. अब प्रोटॉन falls from the same distance, अब प्रोटॉन को घेरा गया सेम डिस्टेंस से। अब हमें बताना है कि द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, दोनों में कितना, मतलब टाइम ऑफ फॉल दोनों का टाइम निकालना है और दोनों की सिचुएशन निकालनी है। कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ अ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। अगर इसको कंपेयर करना है किससे? ग्रेविटी के फ्री फॉल से। पहले ग्रेविटी से कंपेयर कर लेते हैं आसान भाषा में, फिर तुम्हें चार्ट से बता। ग्रेविटी में जो हमने देखा था, और ये आएगा नहीं पेपर में, लास्ट वाला पार्ट नहीं आएगा, ये कंपेयर उसको बस सिखाने के लिए बता रहा हूं। मान लो दो चीजों को तुमने छोड़ा, एक भारी है और एक हल्की, कौन जल्दी नीचे पहुंचती है? दोनों बराबर में पहुंचती है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका जो एक्सेलरेशन है वो मास से इंडिपेंडेंट रहता था। मतलब दोनों किस पे पहुंचेंगे? सेम टाइम पर। अब ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होना चाहिए? सेम टाइम पे पहुंचना चाहिए, लेकिन वापस से बेसिक फॉर्मूले। तो फोर्स कितनी लग रही होगी? क्यू इंटू ई। अच्छा, फोर्स ऐसे लगेगी तो फोर्स किस लगती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? क्यू ई बाय एम। कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ पहले तो। पक्का? अच्छा, जब एक्सेलरेशन हुआ तो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है, और अब हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो क्या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूँ? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो क्या ये 0 हो जाएगा? ये डिस्टेंस देखो कितना दे रखा है? 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सबसे ज्यादा इसी में दिक्कत आती है, बच्चे भूल जाते हैं। क्योंकि मैं भी आज तक भूल जाता हूँ, आजकल एक दो सवाल जब लिखते हैं। अच्छा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना? क्यू ई बाय इंटू टी स्क्वायर। क्लैरिटी है नहीं? अच्छा, एक बार यहाँ पर जो मास है वो प्रोटॉन का आएगा और दूसरी बार किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का मास क्या बहुत कम होता है, और प्रोटॉन का मास बहुत। समझ में आ रहा है? तो टाइम प्रोटॉन को ज्यादा लगेगा और इलेक्ट्रॉन को, तो इस तरह से रेशियो में डिफरेंस आता है। क्लैरिटी है या नहीं? तो यहाँ पर जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1.5 डिवाइड बाय 100 इंटू टू करोगे तो 1.5 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा सीधा सीधा। ये हो गया 3। इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन एम ई, एम अपॉन क्यू ई, और फिर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। ये भी एक बार मास ऑफ प्रोटॉन डालना और एक बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लैरिटी है या नहीं?
क्या ये समझ में आ रहा है कि टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, जबकि प्रोटॉन रिलेटिवली देर में पहुंचेगा। नहीं आया? पक्का क्लैरिटी है? करीबन करीबन 1600 किलोग्राम का फर्क होता है टाइम्स का, 1600 टाइम्स का मोटा मोटा फर्क होता है, मतलब 40 गुना पहले पहुंच जाएगा, 40 गुना टाइम्स पहले पहुंच जाएगा, मोटा मोटी की बात। निकाल लोगे कैलकुलेशन वाइज? और मुझे चाहिए भैया अगली क्लास में, याद रखना। अगली क्लास कब है? अरे कल ही है। ठीक है, फिर तो पेपर है, बता तो रहा था कब है। हाँ 29 पर। क्लैरिटी है भाई यहाँ तक? अगला देखो स्टैंडर्ड सवाल, ज्यादा हो रहा है क्या आज के लिए? कोई लास्ट सवाल कर लो। ध्यान देखो, एक ऑयल ड्रॉप है जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी डेंसिटी भी दे रखी है, 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, हमें रेडियस निकालना पहले तो। उसे हेल्ड स्टेशनरी का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं उसे रोक रखा होगा हवा में। अच्छा, हवा में कैसे रोकोगे? तो भाई कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होगी ऐसे कुछ, ग्रेविटी हमेशा कहाँ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स कहाँ लगनी चाहिए? ऊपर, क्योंकि इस पे कौन से क्या है ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन, तो मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा, तो इसका मतलब ऊपर कौन से चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव, और नीचे क्या होना चाहिए? क्या ये बात समझ में आ रही है? तभी वो ऊपर जाएगी। अच्छा, इसकी जो, अब मुझे सीधा सीधा क्या पता है कि एफ इज इक्वल टू किसके बराबर, क्यू ई के, और क्यू ई किसके बराबर, एम जी के। नहीं ये बस समझ, जी समझ में आई? ये जी क्यों लगाया, एक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम वेट ऑफ द ड्रॉप की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस ड्रॉप को हमने बैलेंस कर रखा है। नहीं आया? पक्का? अच्छा, चार्ज कितना, तो 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो 12 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4, किसके बराबर, मास, इस पूरे का हमें तो मास पता ही नहीं है, लेकिन मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लैरिटी है? इसको जरा अलग लिख लेता हूँ, नहीं तो एक लाइन में आएगा। क्या कह रहे हैं हम, कि मास किसके बराबर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है क्या हमें, कितनी, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम में करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 10 की पावर 3 से। फ्लूइड्स में करा था हमने कि पानी की जो डेंसिटी होती है या तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। सीधा 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं सिखाऊं इसको या समझ में आता है? अच्छा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, और हमें तो रेडियस ही निकालना है। कोई डाउट? इंटू मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये हो गया हमारा मास। क्लैरिटी है? अब इंटू जी, ये नीचे कर देते हैं अब हम। तो यही एज इट इज हमने उठाया, हमने कहा फोर्स एम जी के बराबर, और अब रो की जगह हमने रो बी की जगह यहीं पे ऊपर ही लिख देते इसको, तो एम जी किसके बराबर, रो बी इंटू जी के बराबर। तो ये जो होगा वो हमारा ये आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 आ जाएगा। कोई डाउट भाई यहाँ तक? 10 ही है, 9.8 है भाई, 9.81, तो 9.81। कोई डाउट यहाँ तक? सॉल्व हो जाएगा अभी? हाँ भाई, पक्का? 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, कितना रह गया, 10 की पावर 1, और कुछ बचा यहाँ पे, 3 3 3 3, इसको काट सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 7 जा, कौन से जीरो से, ओके। नहीं अभी रुक जाओ, इतना करने की जरूरत ही ना पड़े, एक बार देख लेते हैं। 1.2, 10 पर 1.6 इंटू 2.55 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे 10 की पावर 1 है, 10 की पावर -18 19 है, तो -18 रह गया, डिवाइडेड बाय, क्या बचा, 1.26 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3.27, हाँ के ना? नहीं आया भाई? पक्का? कुछ और बचा क्या इसमें?
4 आ गया, पाई आ गया, आर क्यूब आ गया। अच्छा अप्रोक्सीमेट करते हैं, 1.2 को अप्रोक्सीमेटली 1.26 लिख सकते हैं, पक्का? अच्छा 4 को देखो, 0.4 से काट दो, 10 नीचे आ जाएगा, 10 को इससे हटा दो, 10 की पावर -19 आ जाएगी, कोई डाउट? अच्छा 3.14 है, 3.27 है, लगभग लगभग 10 के बराबर होगा, मतलब 10 से और डिवाइड कर दो तो 10 की पावर -20, क्या बचा लगभग लगभग 4 × 2.55 इंटू 10 की पावर -20 इंटू आर का क्यूब, 4 × 5 = 20, 0 2 2 8 10, 10.2 इंटू 10 की पावर -20 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। क्लैरिटी है भाई यहाँ तक? अच्छा अब इसको क्या करें, 102 लिख लेता हूँ इसको, 102 इंटू 10 की पावर -21 लिख लूँ और यह आर क्यूब हो गया, तो आर कितना आ जाएगा, ये तो सीधा 10 की पावर -7 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर होता है कितना, 27 क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्या होता है 125, तो 4.6 के आसपास आ जाएगा मेरे हिसाब से, मोटे मोटे लोग। तो 4.6 इंटू 10⁻7 मीटर, मीटर को अपन लोग माइक्रोमीटर में कर सकते हैं, तो इंटू 10⁻−1 माइक्रोमीटर, कैलकुलेशन है सीधी सीधी, कुछ ज्यादा वो नहीं। आर क्यूब के बाद मैंने अंडर रूट कर दिया, 10 की पावर -27 21 है, तो क्यूब किया 21 का क्या हो गया -7, 7 7 7 23 होता है, 21 होता है सॉरी, 21 को 3 से डिवाइड कर दे, कितना आएगा 7, समझ में आया 3 से क्यों किया, नहीं आया? अच्छा उसके बाद 102 है, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो अप्रोक्सीमेटली 4.6 के आसपास आना चाहिए, पक्का? तो 4.6 इंटू 10⁻1 -7 आया, 7 को -1 करके माइक्रोमीटर कर दिया, 0.46 माइक्रोमीटर। आंसर देख लेना है एनसीईआरटी में क्या है, आसपास ही होगा वैसे, है तो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, एक 1.25 एक बार चेक कर लेता हूँ पहले, इसमें भी 1.25 है। 1.25 है, 1.25 अलग आ रहा है यार हमारा तो, 9.81 आ रहा है इंटू 10 की पावर -4, हमारा कितना आ रहा है मिलीमीटर है, लेकिन ये मिलीमीटर कितना आ रहा है 9.81 इंटू 10 की पावर -4 मिलीमीटर, मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में करोगे 10 की पावर -1 मिलीमीटर इंटू 9.81, मतलब डबल से कम आ रहा है हमारा, हमारा आधा आ रहा है उसका। इसने डायमीटर पूछा है क्या, नहीं रेडियस से पूछा हुआ है, 4/3 पाई r क्यूब रो, 4/3 पाई r क्यूब मास, रो की डेंसिटी क्यूब, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना है, मेरे हिसाब से तो ठीक है, कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो पता नहीं, ठीक है? हाँ भाई कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लेना, फोन उठा लिया तुम सबने? हाँ नहीं सोया होगा तुमने, 4/10, मेरे हिसाब से तो ठीक ही है यार, पता नहीं कहाँ गड़बड़ हुई है, एक बार देख लेना आप लोग, कैलकुलेशन प्रोसेस ठीक है पक्का, क्योंकि हमने बैलेंस कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस को बैलेंस करना है, तो क्यू ई आएगा वहां पे, रो भी जी आएगा, और फिर सॉल्व। क्लियर है? आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसके बाद चलो अगली क्लास में करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लें, ठीक है? एक बार अपने आप देख लेना कितने सवाल रह गए वैसे इसमें, कौन सा पेज नंबर पे पहुंच गए हम? 22 पे, कितने हैं? काफी, चलो कोई नहीं, अगली क्लास में करते हैं, यहाँ तक क्लैरिटी है? अच्छा कल आना है भाई, छुट्टी मत मानना, ठीक है? बाकी देखते हैं धीरे धीरे कंप्लीट करें। ओके इसकी एक बार कैलकुलेशंस दोबारा देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन में मेरा आंसर नहीं आ रहा था, तो एक बार हमने क्या किया, अब दोबारा से सेम लॉजिक सब कुछ सेम ही किया है, बस इस बार कैलकुलेशंस थोड़ी अलग कर ली है। कैलकुलेशन में इन द सेंस बस मैंने पहले हमने वहीं की वहीं सॉल्व करने की कोशिश करी थी, अब मैं सब इधर लेके आ गया हूँ पहले, और उसके बाद सॉल्व किया, जैसे 10 की पावर 3 को इससे काटा, और यहाँ पे भी 10 की पावर 1 था, तो 10 की पावर 4 सीधा सीधा कट गया, इसके 3 को इससे काटा तो 3.27 आ गया, और पाई और 3.27 मिला के 10 आया था ये कहीं ना कहीं, ठीक है? तब फिर मैंने यहाँ कहा, तो पहले मैंने क्या किया, 3 को इससे काटा 3.27, 3.27 और पाई को मैंने 10 ले लिया अप्रोक्सीमेट,
और फिर मैंने 10 और 10⁻³ से 10⁻⁴ काट दिया, बस इसमें यहाँ यही किया। उसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट था, इस पॉइंट को हटा के 12.6 कर दिया, तो यहाँ पे ये पहुंच गए। तो 12, 12.6 ये दोनों कंप्लीट, ये 16 ये कंप्लीट, 2.55 ये कंप्लीट, 10⁻⁻19 एज इट इज लिखा, डिवाइड बाई यहाँ पे 4 था तो 4 लिख दिया। फिर 4, 4 को 3 से किया, 4 3 से 12, 3 को यहाँ पे किया तो 4.2 आ गया। फिर पॉइंट हटा के यहाँ पे जो 22.55 था तो 25.5 लिखा। फिर यहाँ पे 2 से किया, 2 से यहाँ 21 आ गया, 2 से किया 21, यहाँ पे 8 आ गया। फिर 7, इसको 3 से किया, ये 8.5 आ गया, ये 7 आ गया। 8 को 8.5 से मल्टीप्लाई किया, 68/7 आ गया, इसको डिवाइड किया, 9.71 आया इंटू 10⁻⁻19, ऊपर से एज इट इज चलता आ रहा है। ये 10⁻⁻19, 10⁻⁻19, और फिर 9.71 इंटू 10⁻⁻19 में अब मैंने 971 लिख दिया, और यहाँ पे 2 पावर यहाँ आ गई, तो 10⁻⁻21 हो गया। अब जब इनका क्यूब रूट करूंगा, क्योंकि मुझे क्या पता है कि हाँ, कि 10 का क्यूब 1000 होता है, तो 10 का क्यूब 1000 होता है, तो अराउंड अराउंड 9.3 के आसपास ही आएगा, और 9.4 या 6 तक भी जा सकता है। अभी मैंने आंसर देखा तो मैं इसको सिर्फ अप्रोक्सीमेट ही कर रहा हूँ, तो 1.25 में 9.8 9.81 है, तो ठीक है, 9.81 के आसपास ही आना चाहिए सर। नहीं तो मैंने काफी कम ही लिया था, तो 9.81 ही ले रहा हूँ मैं डायरेक्टली, 9.81 7, अच्छा सॉरी, ये होता 7 क्यूब रूट करने के बाद 9.81 आएगा, ये 10⁻⁻7 मीटर। तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.981 इंटू बेसिकली 10⁻⁻6 मीटर, और 0.981 इंटू 10⁻⁻3, या तो मिलीमीटर लिख लो, या 0.981 माइक्रोमीटर लिख लो, या फिर 9.81 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर लिख लो। इनमें से कुछ भी आंसर हो सकता है, जनरली जो सीबीएसई में देता है वो हमारा ये देता है। ओके, फाइन इनफ देन, आज के लिए इतना बहुत है। अगली क्लास में अपन लोग दोबारा मिलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ही थोड़ी और बातें करेंगे, एंड देन विल सी आगे, उसके बाद अपन लोग डाइपोल वगैरह की बात करेंगे। ओके देन, बाय बाय।